आज संध्या में 5 बजे से शंभू शरण सिंह के दरवाजे पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम शुरू हुआ है। करीब 3 प्रार्थना, 15 मिनट का नाम धुन, आधा घंटा का ध्यान और आधे घंटे का भजन। कुछ प्रेमी विलंब से आए हैं। इस कार्यक्रम में विलंब करने वालों के लिए, नहीं आने वालों के लिए यह कार्यक्रम शुरू कराए हैं गुरु महाराज। हम लोगों के गुरु महाराज इतने दयालु हैं, इतना कृपा निधान है कि उन्होंने जब जयपुर में 3 जुलाई को इस कार्यक्रम को संपन्न किया और 5 जुलाई को वो घोषणा किए कि देखो बच्चों, बहुत से हमारे प्रेमी, बहुत से अपने शिष्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके। नहीं होने के कई कारण, कोई अस्वस्थ है, कोई ओल्ड एज में है, किसी के पास रुपए पैसे नहीं है, किसी को छुट्टी नहीं मिली, किसी को दुकान, दफ्तर, ऑफिस, कई तरह की परेशानियों से जूझते रहे और वो इस कार्यक्रम में संपन्न नहीं हो सके। तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जब लोगों को उसका प्रसाद नहीं मिल पाया, उस प्रसाद को पाने के लिए उस स्थान पर जाकर के, जहां गुरु पूर्णिमा का पूजन हो रहा है, उसी स्थान पर जाकर आप प्रसाद लेते हैं, उसका महत्व बहुत होता है। तो वैसा उन्होंने विचार बना दिया कि हर गांव में, हर घर के पास, हर प्रेमियों के पास जिनको इच्छुक हैं, उनके घर पर जाकर के इर्द गिर्द वालों को बुला करके, संसारिक लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम में बैठा हुए और इसका नियम भी बना दिया। ये प्रसाद कैसे बनेगा? जब गुरु की दया होती है, हम लोग गुरु भक्ति करते हैं और गुरु महाराज के इशारे पर अगर चलते हैं, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हर कदम गुरु की प्रसाद मिलते रहती है। तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा का भी नियम बना दिया कि कम से कम 3 प्रार्थना और ज्यादा से ज्यादा 5 प्रार्थना। तो देखिए, 3 प्रार्थना से 2 प्रार्थना नहीं होना चाहिए। मुरारी जी और आप संजीत जी इसको ख्याल रख रहे हैं। 3 प्रार्थना से 2 प्रार्थना कभी नहीं होना चाहिए और 5 प्रार्थना के बजाय 6 प्रार्थना भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज का ख्याल रखना। दूसरी बात, कम से कम 15 मिनट का नाम धुन, कम से कम, मतलब 15 मिनट से 14 मिनट का नामधुनी नहीं होना चाहिए। 16 मिनट हो सकता है, 18 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और कम से कम आधे घंटे का ध्यान, आधे घंटे का भजन। इसमें भी वही काम करना है, कम नहीं होना चाहिए। 2-4-5 मिनट बढ़ सकते हैं, कुछ विशेष दया मिल जाती है। गुरु के आदेश का पालन करना है, गुरु भक्ति करना है हम लोगों को। तो ऐसा हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कई दिनों से गुरु पूजन के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और ये ध्यान दे रहे हैं, कहीं मच्छर, कहीं कोई कुछ, कहीं कोई परेशानी। लेकिन आधा घंटा से ज्यादा हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज की दया है आधे घंटे का। तो आधा घंटा और आधा घंटा नामधुन और प्रार्थना हो गया, करीब 1.5 घंटा और 45 मिनट, आधा घंटा कुछ सुना देने के लिए कहे हैं। सुनाने के लिए उन्होंने कहा कि वक्ता की जरूरत नहीं है, जो तुम लोगों में से कुछ सुना सकते हैं वो सुना दे, या कोई वीडियो क्लिप लगा दे, वो भी सुनाया जा सकता है। गुरु महाराज के सत्संग को सुनाया जा सकता है, किसी के भी सत्संग को सुनाया जा सकता है। तो जो समझ में आता है, हम कभी कोई वक्ता का काम किए नहीं है, लेकिन मुरारी जी, संजीत जी और पप्पू जी का प्रेम है कि नहीं, आप कुछ बोलते हैं। अगर कुछ हमसे गलती हो जाए, बोलने के योग्य नहीं है, गलती अगर हो जाती है तो अपना बच्चा समझ करके हमको क्षमा जरूर कर देते हैं, क्योंकि हमसे गलती हो सकती है। हम लोग मानव रूपी हैं। हम लोग देखिए, इंसान, मनुष्य, माता पिता का निहित स्वार्थ है, संतान उत्पत्ति होता है। लेकिन हर मनुष्य, हर जीव के अंदर में परमात्मा वास करते हैं, परमात्मा का अंश रहता है। खास करके हम लोग इस पृथ्वी के, इस 84 योनि के सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि माना जाता है। मनुष्य योनि से पहले गाय और बैल की योनि मानी जाती है।
तो मनुष्य योनि जो उत्तम योनि माना गया, ये परमात्मा मनुष्य योनि को बनाया कि इस पृथ्वी पर जाओ और जाकर के सृष्टि पर जो भी परमात्मा ने रचित किया है, जो सौंदर्यीकरण किया है, जो गाछ वृक्ष पशु पक्षी जीव जंतु जो उन्होंने उत्पन्न किया है, उसकी रक्षा करो। हम लोग कितना रक्षा कर पाते हैं ये तो हम लोग समझ जाते हैं, हम लोग ध्यान देते इस बात को। जब से हम लोग बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में जब से उनके अनुयायी बने, तो हम लोग को महत्व ये पता चला कि जीव का रक्षा कितना जरूरी है। आज इस पृथ्वी पर परमात्मा कितने नाराज है, कितने नाराज है, जो हम लोगों सबको पता चल रहा है। आज आप लोग बताएं, आज से ज्यादा नहीं, 5, 7 साल 10 साल पहले ही क्या आसमान फटने का घटना कहीं सुनते थे हम लोग? किसी को सुनाई पड़ता था कि आसमान फटा है? और आज ऐसा कौन सा साल है जिस साल में 2 बार 4 बार भाटा नहीं फट रहा हो, अतिवृष्टि नहीं हो रही हो? छपरा में अतिवृष्टि क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली तो दह गया, हरियाणा दह गया, सारे सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। जहां बाढ़ की कोई चांस नहीं रहता है, वहां भी बाढ़ आ जा रहा है। ये परमात्मा नाराज है। यहाँ पर समुद्र देव उतना ही नाराज है, पृथ्वी धरती माता उतना ही नाराज है, आकाश देव सभी देव दुर्गा सभी लोग नाराज हैं। आज हम लोगों की पूजा इबादत क्यों नहीं कबूल हो रही है? लोग जाते हैं माथा टेकने के लिए। अरे हम लोग को ये सोचना चाहिए कि मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में इतनी पवित्र पूर्वक से हम लोग जाते हैं पूजा याचना करने के लिए, और परमात्मा का बनाया हुआ ये जो मनुष्य रूपी जो मानव मंदिर है, इसमें खान पान दूषित अन्न को डालकर इसे गंदा कर रहे हैं। जहां पर परमात्मा वास कर रहे हैं, क्या मनुष्य के द्वारा बनाया गया मंदिर के हम खिलाफ नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। देवी दुर्गा कई बार महाराज जी सुना चुके हैं, गुरु महाराज बता चुके हैं कि देखो ये बच्चों, जब ऊपरी लोक में जाओगे तो तुम्हें सरस्वती माता, देवी दुर्गा सभी लोग मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे, लेकिन जिस रूप में तुम यहाँ देख रहे हो उस रूप में नहीं पाए जाएंगे। इसलिए कि जो ये अभी का जो रूप है, जो अभी जो आकृति बनी हुई है, ये हम लोगों की काल्पनिक आकृति है। ऐसा हो सकते हैं, ऐसा ही होंगे, ऐसा ही दुर्गा माँ होंगी, यही करती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब गुरु भक्ति हम लोग करेंगे, इनके बताए हुए आदर्शों पर चलेंगे, इनके बताए हुए विचारों पर चलेंगे और सिमरन ध्यान भजन जब करेंगे, तो इन सबों से मुलाकात हो जाएगी। इस मानव शरीर में ही एक ऐसा मानव जीव है जो ये परमात्मा को प्राप्त करने का एक मामूली सा ये रास्ता दिए हुए हैं गुरु महाराज। इसे हम लोग मामूली समझे क्या बहुत बड़ा समझे? जाने अनजाने में हम सबों के झोली में गुरु महाराज एक हीरा तो मिल चुके हैं। इन्होंने वो रास्ता जरूर डाल दिया हम लोग के अंदर में कि हम लोग डायरेक्ट परमात्मा से लौ लगा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, ऊपरी लोक में जाने की रास्ता दे दिए हैं। लेकिन हम लोग मन को अभी भी पवित्र नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को मन को पवित्र करना है, ध्यान लगाना है, भजन करना है, सिमरन करना है, प्रार्थना करना है। इसमें कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात्रि में करते हो ध्यान भजन? कितने लोग हैं जो 1 घंटा सुबह में और 1 घंटा सुबह में करते हो कम से कम ध्यान भजन? 2 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10। देखिए हम लोगों को सतयुग जो गुरु महाराज कर रहे हैं, सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो सतयुग आने में विलंब क्यों हो रहा है? इस पर तो हम लोग को विचार करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, ये बच्चों सतयुग देखने के योग्य तो बन जाओ। हम लोग सतयुग देखने के योग्य नहीं बन रहे हैं। गुरु महाराज एक बार बोले थे 1 जनवरी को, आप लोगों ने सुना होगा, ये बच्चों सतयुग तो मैं अभी का अभी लागू कर दूं, अभी लागू कर सकता हूं, लेकिन सतयुग के काबिल तुम लोग हो, सतयुग देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमें 10 केजी
वजन उठाने की कैपेसिटी है, और अगर 20 केजी दे दिया जाए तो उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। उसको उठाने को, उसको देखने योग्य, उसको समझने योग्य हम लोग को बनना पड़ेगा। देखिए, सतयुग अपना काम शुरू कर चुका है। इस पृथ्वी पर आने का जो प्रक्रिया है, सतयुग अपना शुरू कर चुका है। इसलिए ये कलयुग घबरा चुका है, हड़बड़ा गया है कि अब क्या करें, मुझे तो अब जाना पड़ेगा। सतयुग तो आना शुरू कर दिया, सतयुग जाने का रास्ता खोज रहा है। अब जाने के समय में कितने को लसारते हुए, मारते हुए, काटते हुए चले जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। देखिए, कोविड-19 आया था पिछले साल 2020 में, कोविड-19 आया। उसमें एक जीता जागता आप लोग एग्जाम्पल सुना देते हैं। एक परिवार के 4 पति पत्नी, बहू और बेटा, और संयोग देखिए, वो चारों में पति पत्नी नामदानी और बेटा बहू नामदानी नहीं, वो लोग सत्संगी नहीं। पटना आने जाने में चारों व्यक्ति गाड़ी में आए गए, आने जाने में पत्नी भी हो गई संक्रमित, बेटा भी हो गए संक्रमित, बहू भी हो गई संक्रमित। हमने कहा कि देखो देखो ये क्या प्रभु का लीला है। तो पत्नी बोल दी कि आखिर आप बताइए, हम भी तो नामदानी हैं, हम क्यों संक्रमित हो गए? हम बोले कि इसलिए कि तुम संग दोष में आ गई हो, पुत्र मोह में आ गई हो। पुत्र को कभी शाकाहारी बनाने का या नामदान दिलाने का कभी तुमने इच्छा नहीं जाहिर किया। देखिए, एक पत्नी अगर चाह दे तो हर पति अपनी पत्नी की वजह से भी सुधरता है, और कुछ पति पत्नी की वजह से बिगड़ भी जाते हैं। इसमें दो मत नहीं है, ये हर घर में देखा जा सकता है। पति को सुधारने के लिए एक पत्नी काफी होती है। अगर पति को सुधार सकती है तो बच्चे को भी सुधार सकती है, यह भी निश्चित है। लेकिन इस पर थोड़ा सा पुत्र मोह पे वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। बेटा भी हम पूछ दिया कि आखिर आप संक्रमित नहीं हुए, पत्नी क्यों हो गई आपकी, हमारी मम्मी क्यों हो गई? हमने कहा कि वो संगदोष में है, पुत्र मोह में है। इसलिए उसी गाड़ी में 3 गज की दूरी बनाया गया था। 3 गज की दूरी पर चलना है, एक ही गाड़ी में चल रहे हैं, एक ही जग एक ही मग से पानी पी रहे हैं। हमने कह दिया कि इर्द गिर्द कोरोना है, पर हमारे पास आ नहीं सकता, क्योंकि हम 24 घंटा गुलाबी वस्त्र बनाते हैं और गुरु का नाम लेते रहते हैं, इसलिए आ ही नहीं सकता। काल तो आना है, काल तो अपना दाव देख रहा है कि मैं किसके पास कैसे जाऊं और किसको अपने चपेट में ले ले। लेकिन जब प्रभु की दया होती है, जब गुरु की कृपा होती है, तो काल आते हैं और चले जाते हैं। देखिए, आध्यात्मिकता कोई गाछ वृक्ष का नाम नहीं होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? अध्यात्म उसी को कहते हैं जिसमें शालीनता हो, जिसमें किसी को मदद करने की लालसा हो, सेवा भाव हो। सेवा भाव का अर्थ ऐसा नहीं होता है कि हमको लिखने का ही काम दिया जाए, मुझे ऐसा काम दिया जाए, अच्छा काम दिया जाए। अरे सेवा सेवा होती है, वो चाहे नाली साफ करने की बात हो, या झाड़ू लगाने की बात हो, या फूल सजाने की बात हो, किसी भी परिस्थिति में आपको सेवा करना है। सेवा से कर्म कर जा। सेवा में गुरु महाराज ने बताया, स्वामी जी महाराज भी बताए, गुरु महाराज बताते हैं कि 125 आना, सेवा में 125 आना मिल जाता है। तो इस सेवा भाव से हम लोगों को लगे रहना चाहिए। हम लोग गुरु भक्ति करें तो गुरु महाराज के प्रेम को, गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चों, पहले संगत बहुत छोटी थी, प्रेम काफी था। आज संगत बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन प्रेम लुप्त होते जा रहा है। इसका क्या कारण है? हम लोग का उठ बैठ संग दोष में फंसे हुए हैं, अन्न दोष में फंसे हुए हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी के गिलास से पानी पी लेते हैं। हम लोग मांसाहारियों के गिलास का पानी पीना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरी हुई, और मजबूरी कुछ नहीं है। देखिए, गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि अगर संकल्प करोगे तो विकल्प मिल जाएगा। जब तक संकल्प किसी अच्छे कामों का नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने संकल्प किया कि मांसाहार नहीं करेंगे, गलत खान पान नहीं करेंगे, दूषित पानी नहीं लेंगे, तो हम लोगों ने लेना बंद कर दिया।
अगर उस पर भी ध्यान दे देंगे तो अभी हो सकता है, बशर्ते हम लोग को करने की बात है। बहुत से ऐसे जगह पर आप लोग जाते होंगे, हम लोग जाते होंगे, तो हम लोग भी जाते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया हम चाय भी नहीं पीते हैं। सुनकर लोग आश्चर्य करते हैं, इस समय में आप चाय भी नहीं लेते हो, आप मांस शराब नहीं लेते हो, ठीक है अच्छी बात है, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन चाय क्यों नहीं लेते हो? चाय के विषय में बताना पड़ता है। गुरु महाराज कभी नहीं बोले कि चाय नहीं पीना और कॉफी पी लेना, ऐसा कभी बोले हैं? कभी नहीं बोले। कॉफी हम लोग हमने अपनी मनोवृत्ति से हम लोग ने सोच लिया कि कॉफी के विषय में कुछ नहीं बोले हैं, इसलिए कॉफी चलो पी लो, पीते हैं हम लोग कॉफी। लेकिन चाय के लिए तो सीधे बोले कि ये मांसाहारी है, ये चाय कभी शुद्ध है ही नहीं, इसको पीना ही मत, इसको कभी नहीं छूना। चाय और डंडा के विषय में स्वामी जी महाराज से सत्संग में हम सुन लिए, अपने कानों से सुने हैं कि नहीं ऐसा नहीं सुना, ऐसा नहीं करना है, ये मांसाहार, इसको नहीं छूना। लेकिन हम लोग इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग कैसे शुद्ध रहें और पवित्र रहें और गुरु के मिशन को पूरा करने में लगे रहें। गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि गुरु